लोफर साल 1973 की उन फिल्मों में से एक है जिसमें मनोरंजन, रोमांस, कॉमेडी, अपराध, भावनाएं, एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक जेब कतरे की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गलत माहौल में बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिल्म ये बताने की कोशिश करती है कि हर अपराधी जन्म से बुरा नहीं होता। कई बार हालात इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन अगर उसके दिल में अच्छाई बची हो तो वह कभी भी बदल सकता है। यही बात इस फिल्म को एक साधारण मसाला फिल्म से थोड़ा अलग बना देती है। फिल्म की शुरुआत रंजीत से होती है। पहली नजर में वह एक बेफिक्र, हंसमुख और शरारती युवक दिखाई देता है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वह किसी बात की चिंता करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी हंसी के पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी हुई है जिसमें ईमानदारी से जीने का मौका उसे कभी मिला ही नहीं। रंजीत कोई बड़ा अपराधी नहीं है। वह जेब काटता है, छोटी मोटी चोरी करता है और एक गैंग के लिए काम करता है। उसका काम लोगों को धोखा देना नहीं, बल्कि अपने गिरोह के कहने पर चोरी करना है। वह इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि ही उसका जीवन बन गया है। उसने बचपन से यही ही सीखा है। फिल्म यहाँ उसे पूरी तरह बुरा इंसान ही दिखा, गरीबों पर अत्याचार नहीं करता, किसी कमजोर इंसान को परेशान नहीं करता। उसके अंदर दया भी है और दूसरों की मदद करने की आदत भी। यही वजह है कि दर्शक शुरू से ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। धर्मेंद्र ने रंजीत के किरदार को बहुत सहज तरीके से निभाया है। वह एक ही फिल्म में मस्ती भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, एक्शन भी दिखाते हैं और भावुक दृश्य भी उतनी ही आसानी से निभाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें रंजीत की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है। वह कभी भीड़ में किसी की जेब साफ कर देता है, कभी किसी अमीर आदमी को चकमा देकर निकल जाता है। उसके लिए यह सब किसी खेल जैसा है। वह हर चोरी को बड़ी चालाकी से अंजाम देता है, लेकिन वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। उसका एक दोस्त है जो सड़क पर सेब बेचकर अपना घर चलाता है। वह बहुत गरीब है, लेकिन अपनी बेटी से उसने झूठ बोल रखा है कि वह एक बड़ा व्यापारी है। वह चाहता है कि उसकी बेटी कभी खुद को गरीब महसूस ना करे। जब रंजीत को यह बात पता चलती है तो वह अपने दोस्त का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसकी मदद करने का फैसला करता है। यही फिल्म का एक बहुत प्यारा हिस्सा शुरू होता है। रंजीत अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए तरह तरह के छोटे छोटे नाटक करता है। कभी वह खुद अमीर आदमी बन जाता है, कभी ऐसा माहौल तैयार करता है कि बेटी को अपने पिता की सच्चाई का पता न चले। इन दृश्यों में हल्का फुल्का हास्य भी है और भावनाएं भी। दर्शक हंसते भी हैं और उस पिता की मजबूरी को महसूस भी करते हैं। यही बात फिल्म को सिर्फ अपराध की कहानी बनने से बचाती है। कुछ समय बाद रंजीत की मुलाकात अंजू से होती है। अंजू बहुत सुंदर, समझदार और आत्मविश्वास से भरी लड़की है। रंजीत उसे पहली ही मुलाकात में पसंद करने लगता है। उसकी आदतों में जो शरारत है वही अंजू को भी धीरे धीरे आकर्षित करती है। दोनों की बातचीत हल्के फुल्के अंदाज में शुरू होती है। रंजीत अपनी मजेदार बातों से अंजू को हंसाने की कोशिश करता है। अंजू भी उसकी बातों का मुस्कुरा कर देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बनने लगती है। दर्शक सोचते हैं कि अब यह एक सामान्य प्रेम कहानी बनेगी, लेकिन फिल्म यहाँ पहला बड़ा होती है। असलियत होती ये है कि अंजू वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। वह रंजीत से प्यार करने नहीं आए, उसे एक दूसरे गिरोह के सरगना ने रंजीत पर नजर रखने के लिए भेजा है। उसका काम है रंजीत की हर गतिविधि की जानकारी अपने अपने मालिक तक पहुंचाना। शुरुआत में अंजू यही करती है। वह रंजीत के साथ समय बिताती है, उससे मिलाती है, उससे बातें करती है, उसका भरोसा जीतती है, फिर चुपचाप सारी जानकारी दूसरे गैंग तक पहुंचा देती है। रंजीत को इस धोखे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वह पूरे दिल से अंजू पर भरोसा करने लगता है। यही कहानी में रोमांस और सस्पेंस साथ साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ दोनों गैंगों बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती जारी होती है। हर गिरोह चाहता है कि अवसर से पहले बड़ी चोरी को अंजाम दे सके। रंजीत अपने गैंग का सबसे चालाक आदमी माना जाता है, इसलिए विरोधी गिरोह सबसे पहले उसी को रास्ते से हटाना चाहा है। एक दिन अंजू को पता चलता है कि उसके मालिक ने रंजीत के लिए जाल बिछाया है। अगर रंजीत वहां पहुंचा तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होगा। अब अंजू के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अपने गिरोह के प्रति वफादार रहे या उस इंसान की जान बचाए जिससे वह अब सचमुच प्यार करने लगी है। यहीं से उसके अंदर का संघर्ष शुरू होता है। वो बेचैन रहती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आखिरकार उसका रंजीत वह रंजीत से मिलने पहुंचती है। वह उसे पूरी सच्चाई बता देती है। पहले तो रंजीत को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद अंजुम मजाक कर रही है, लेकिन जब वह उसकी आंखों में डर देखता है तो समझ जाता है कि खतरा मुझे बहुत बड़ा है।
अंजू उसे तुरंत वहां से भाग जाने को कहती है। रंजीत बिना समय गंवाए वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद विरोधी गिरोह के लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक रंजीत उनकी पकड़ से बहुत दूर जा चुका होता है। उसी पर रंजीत को समझ में आ जाता है कि अंजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई है। अब उसके मन में अंजू के लिए सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। इधर अंजू का राज खुलने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिस गिरोह के लिए वह काम कर रही थी, अब वही लोग उस पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उसने जानबूझकर रंजीत को बचाया है। अंजू समझ जाती है कि अब वह दोनों दुनिया के बीच फंस चुकी है। एक तरफ उसका पुराना गिरोह है, दूसरी तरफ वह इंसान है जिससे वह अब दिल से प्यार करती है। यहीं से फिल्म का रोमांच और भी तेज हो जाता है। रंजीत अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहता। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ छोटी मोटी चोरियों तक सीमित नहीं रह गई है। अब उसके साथ अंजू भी जुड़ चुकी है और उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। वह समझ जाता है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं होगा बल्कि अंजू भी उसमें फंस जाएगी। दूसरी तरफ दोनों गिरोहों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा होता है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। पैसे और हीरे जवाहरात की लालच ने दोनों पक्षों को अंधा बना दिया है। किसी को इंसान की परवाह नहीं है, बस जीत चाहिए। इसी दौरान शहर में एक बहुत कीमती गहनों की खेप आने की खबर फैलती है। यह खबर दोनों गिरोहों तक पहुंच जाती है। जो भी पहले उन गहनों पर हाथ साफ करेगा वही सबसे ताकतवर बन जाएगा। रंजीत के गिरोह का सरगना उसे बुलाता है और साफ कहता है कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है। रंजीत पहले इस काम को साधारण चोरी समझता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि दूसरी गैंग भी उसी गहनों के पीछे लगी हुई है। अब यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि दो गिरोहों की सीधी टक्कर बनने वाली है। फिल्म यहां से पूरी तरह रोमांचक हो जाती है। रंजीत गहनों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम देखता है। हर तरफ पहरेदार है, अलार्म लगे हुए हैं, अंदर जाना आसान नहीं है। वह जल्दीबाजी नहीं करता। पहले वह कई दिनों तक उस जगह पर नजर रखता है, लोगों की आवाजाही देखता है। सुरक्षा गार्ड कब बदलते हैं, कौन कहाँ खड़ा रहता है, कौन लापरवाह है, यह सब ध्यान से समझता है। यही फिल्म रंजीत की समझदारी दिखाती है। वह सिर्फ ताकत से काम नहीं करता, वह दिमाग का इस्तेमाल करता है। इस चोरी के लिए वह एक अनोखी योजना बनाता है। उसके पास एक खिलौना कुत्ता जो सका है। देखने में वह बिल्कुल साधारण खिलौना लगता है, कोई भी उसे देखकर शक नहीं करेगा। रंजीत उसी खिलौने का इस्तेमाल अपनी योजना में करता है। वह हैनो के पास पहुंचने के लिए उस खिलौने के अंदर जरूरी सामान छिपा देता है। जब खिलौना धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ता तो किसी को उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। उस दौर के हिसाब से यह दृश्य बहुत नया और मजेदार लगता है। आज के समय में यह तरीका थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन मनीन सब सेंचुरी में यह दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव रहा होगा। उधर अंजू अब पूरी तरह अपने पुराने गिरोह से दूर हो चुकी है। वह साफ कह देती है कि अब रंजीत के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात अब प्यार है, न कि गिरोह की वफादारी। गिरोह का सरगना ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि अंजू ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि अगर अंजू ने साथ नहीं दिया तो उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब अंजू खुद भी खतरे में आ जाती है। रंजीत को जब ये बात पता चलती है तो वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अंजू को नुकसान नहीं होने देगा। यहां से कहानी सिर्फ चोरी की नहीं रह जाती, अब ये दो लोगों की जिंदगी बचाने की लड़ाई बन जाती है। फिल्म के कई दृश्य हल्के फुल्के हास्य से भी भरे हुए हैं। ओम प्रकाश जैसे कलाकार अपनी मौजूदगी से माहौल को हल्का बना देते हैं। जहां कहानी गंभीर होने लगती है वहीं उनके दृश्य दर्शकों को मुस्कुराने का मौका देते हैं। धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत स्वाभाविक लगती है। उनके रोमांटिक दृश्य ज्यादा बनावटी नहीं लगते। दोनों की बातचीत में अपनापन दिखाई देता है। मुमताज ने अंजू के किरदार को सिर्फ एक सुंदर नायिका तक सीमित नहीं रखा। शुरुआत में वह एक जासूस है, फिर उसके अंदर भावनाएं जागती हैं और अंत में वह सही और गलत के बीच सही रास्ता चुनती है। उनके अभिनय में यह बदलाव साफ दिखाई देता है। इसी बीच विरोधी गिरोह रंजीत की योजना का पता लगाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा लगता है कि रंजीत पकड़ा जाएगा, लेकिन वह अपनी समझदारी से हर बार बच निकलता है। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक सोचते हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार रंजीत कोई नया रास्ता निकाल लेता है।
यही वजह है कि फिल्म का रोमांच लगातार बना रहता है। धीरे धीरे दोनों गिरोह आमने सामने आ जाते हैं। अब सिर्फ गहनों की चोरी का सवाल नहीं है, बात प्रतिष्ठा की बन चुकी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को हर हाल में हराना चाहते हैं। रंजीत समझ जाता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो बहुत से निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए वह कोशिश करता है कि बिना बेवजह खून खराबे के इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन अपराध की दुनिया में हर समस्या बातों से हल नहीं होती। आखिरकार टकराव होना तय हो जाता है। इसी दौरान फिल्म ये भी दिखाती है कि रंजीत के अंदर बदलाव आ चुका है। पहले वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब वह अपने दोस्त अंजू और उन लोगों की भी चिंता करता है जो उससे जुड़े हुए हैं। यही बदलाव उसके किरदार को मजबूत बनाता है। दर्शकों को महसूस होने लगता है कि यह वही जेबकतरा नहीं है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिया था। अब वह जिम्मेदार इंसान बन चुका है। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है, जहां चोरी की योजना, दोनों गिरोहों का संघर्ष, रंजीत और अंजू का प्यार और न्याय की लड़ाई एक साथ सामने आने वाले हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां रंजीत की बनाई हुई पूरी योजना की असली परीक्षा होने वाली होती है। जिस कीमती गहनों की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी, अब उन्हें हासिल करने के लिए दोनों गिरोह अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हर किसी को लगता है कि इस एक काम के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन रंजीत के मन में अब सिर्फ पैसे की लालचन ही बची है। वह यह काम इसलिए करना चाहता है ताकि अपने गिरोह से हमेशा के लिए अलग हो सके और अंजू के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। रात का समय चुना जाता है, चारों तरफ सन्नाटा है, सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है, हर दरवाजे पर पहरेदार खड़ी है, अंदर और बाहर लगातार निगरानी हो रही है। ऐसा लगता है कि इस जगह से एक छोटा सा सामान भी बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता। रंजीत दूर खड़ा होकर पूरी इमारत को देखता है। वह जल्दबाजी नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह पहले सोचता है, फिर कदम उठाता है। वह अपनी जेब से वही चलने वाला खिलौना कुत्ता निकालता है जिसका इस्तेमाल उसने अपनी योजना में करना तय किया था। देखने वाले को वह सिर्फ बच्चों का खिलौना लगता है। कोई यह सोच भी नहीं सकता कि उसी के सहारे इतनी बड़ी चोरी की कोशिश होने वाली है। खिलौना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहरेदार उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन किसी कोशिश का नहीं होता। कुछ लोग तो मुस्कुरा भी देते हैं कि शायद किसी बच्चे का खिलौना इधर आ गया है। इसी लापरवाही का फायदा रंजीत उठाता है। वह धीरे धीरे अंदर पहुंचने का रास्ता बना लेता है। दूसरी तरफ विरोधी गिरोह के लोग भी वहीं पहुंच चुके होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि रंजीत किसी न किसी समय जरूर आएगा। वे उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन रंजीत उनकी मौजूदगी का अंदाजा पहले ही लगा चुका होता है। कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मचाती है। दोनों गिरोह आमने सामने आ जाते हैं। पहले बहस होती है, फिर हाथापाई शुरू हो, उसके बाद गोलियां चलने लगती हैं। हर कोई गहनों पर कब्जा करना चाहता है। रंजीत इस लड़ाई में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ता, वह कोशिश करता है कि गहने गलत लोगों के हाथ न लगे। उसे समझ में आ चुका है कि अपराध की दुनिया का कोई अंत नहीं होता। आज गहने मिले तो कल बड़ी चोरी होगी। इसलिए वह चाहता है कि यह सिलसिला खत्म हो। अंजू भी वहां पहुंच जाती है। वह रंजीत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसे पता है कि अगर आज कुछ गलत हो गया तो शायद दोनों कभी साथ नहीं रहे। विरोधी गिरोह का सरगना अंजू को देखकर गुस्से से भर उठता है। वह उसे गद्दार कहता है। उसके मुताबिक अंजू ने प्यार के लिए अपने साथियों को धोखा दिया है, लेकिन अंजू बिना डरे उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह साफ कहती है कि गलत लोगों का साथ छोड़ना धोखा नहीं होता, असली गलती तो अपराध की जिंदगी जीना है। यह संवाद फिल्म के सबसे अच्छे पलों में से एक बन जाता है। अंजू पहली बार पूरी मजबूती के साथ अपने फैसले पर खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद रंजीत और गिरोह के सरगना के बीच सीधी भिड़ंत होती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई दिखाई आई जाती है। धर्मेंद्र अपने एक्शन दृश्यों में हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आते हैं। उनके पंच, उनका अंदाज और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों का ध्यान बांधे रखती है। आखिरकार रंजीत अपने विरोधियों पर भारी पड़ता है। पुलिस भी मौके पहुंच जाती है। अपराधी इधर उधर भागने लगते हैं। कई लोग पकड़े जाते हैं और कुछ भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून का शिकंजा उन पर कसता चला जाता है। रंजीत के सामने अब सबसे बड़ा फैसला होता है। वह चाहे तो गहने लेकर गायब हो सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह गहने पुलिस के हवाले कर देता है। यही फिल्म साफ दिखाती है कि उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी चोरी से शुरू की थी, वही अब ईमानदारी का रास्ता चुनता है। अंजू उसे गर्व से देखती है। उसे महसूस होता है कि उसने जिस इंसान से प्यार किया वह सचमुच बदल चुका है। फिल्म का अंत किसी बहुत बड़े भावुक भाषण से नहीं होता, बल्कि एक सादे लेकिन अच्छे संदेश के साथ खत्म होता है।
रणजीत फैसला करता है कि अब वह मेहनत करके ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताएगा। अंजू भी उसका साथ देने का वादा करती है। दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ती है। यही अंत फिल्म को संतोषजनक बनाता है। दर्शकों को लगता है कि पूरी यात्रा का सही परिणाम मिला। अगर अभिनय की बात करें तो धर्मेंद्र पूरी फिल्म की जान है। उन्होंने रंजीत किरदार में शरारत भी दिखाई, रोमांस भी, एक्शन भी और भावनाएं भी। उनका अभिनय कहीं भी बनावटी नहीं लगता। जब वह मजाक करते हैं तो दर्शक हंसते हैं, जब वह लड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है, और जब भावुक दृश्य आते हैं तो उनकी आंखों से भी दर्द महसूस होता है। मुमताज ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनका किरदार सिर्फ नाचने गाने वाली नायिका तक सीमित नहीं है। शुरुआत में वह एक जासूस है, फिर उनका दिल बदलता है और अंत में वह सच्चाई का साथ देती है। इस पूरे बदलाव को उन्होंने बहुत सहज तरीके से निभाया है। ओम प्रकाश अपने हर दृश्य में मुस्कान ले आते हैं। उनका हास्य कभी जबरदस्ती नहीं लगता। जहां कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है वहां उनका अभिनय माहौल को हल्का कर देता है। प्रेमनाथ और बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। खलनायक अपने काम में प्रभाव छोड़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। फिल्म के गाने आज भी याद किए जाते हैं। गानों की धुन मधुर है और वे कहानी के बीच स्वाभाविक रूप से आते हैं। उस दौर की फिल्मों में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता बल्कि कहानी का हिस्सा होता था। इस फिल्म में भी यही बात दिखाई देती है। निर्देशक ए भीमसिंह ने फिल्म को पूरी तरह मनोरंजक बनाए रखा है। उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और भावनाओं का संतुलन अच्छी तरह बनाया है। कहीं भी कहानी बहुत भारी नहीं लगती और न ही बहुत हल्की। दर्शकों की रुचि शुरू से अंत तक बनी रहती है। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे पहले धर्मेंद्र और मुमताज की शानदार जोड़ी सामने आती है। दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को मजबूत बनाती है। दूसरा, कहानी में मनोरंजन की कमी नहीं है। तीसरा, एक्शन और कॉमेडी का संतुलन अच्छा है। चौथा, संगीत फिल्म को और यादगार बनाता है। यह फिल्म यह संदेश देती है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी गलत जिंदगी छोड़कर सही रास्ता चुन सकता है। कमियों की बात करें तो कुछ जगह कहानी थोड़ी ज्यादा फिल्मी लगती है। गहनों की चोरी वाला हिस्सा आज के समय में पूरी तरह वास्तविक नहीं लगता। कुछ संयोग भी ऐसे हैं जो आसानी से हो जाते हैं। विरोधी गिरोह के कुछ किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी, लेकिन यह हकमियां उस दौर की मसाला फिल्मों में आम थीं और उस समय के दर्शकों ने इन्हें आसानी से स्वीकार किया। कुल मिलाकर लोफर एक ऐसी मनोरंजक फिल्म है जिसमें हंसी है, प्यार है, रोमांच है, एक्शन है और एक अच्छा संदेश भी है। यह सिर्फ चोरी की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गलत रास्ते पर चलने के बाद सही राह चुनने की हिम्मत करता है। धर्मेंद्र का दमदार अभिनय, मुमताज का आकर्षक प्रदर्शन, शानदार संगीत और मनोरंजन से भरपूर कहानी इस फिल्म को आज भी यानी 70s के दशक की यादगार फिल्मों में शामिल करते हैं। यही वजह है कि रिलीज के समय ये बड़ी हिट साबित हुई और आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के शौकीन इसे खुशी से देखते हैं।